हरि दुर्गा तो हरि दुर्गा तो हरि दुर्गा तो बाबा संत जहां अरे माया सिद्धा जी दुनिया में हुआ दुनिया छोड़ करके हम पुनः माधव को प्राप्त कर सकते हैं। माया को छोड़ा करके और माधव से मिलाने का मार्ग बताने वाले सदगुरुदेव है। तो ये भारतवर्ष, ये हमारा नर्मदा तट बड़े बड़े संतों की तपस्थली है, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर आए हैं। तो आज परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है। इधर उधर भगवान की दिव्य झांकी का निरूपण करने की वो भगवान द्वारिकाधीश कहाँ है जो गर्भ में मेरी रक्षा करने के लिए आए थे। अब बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। की हमारे बीच में जयंती माता मंदिर पे मुख्य पुजारी के रूप में सेवा दे रहे हैं। माँ भगवती जयंती भी साक्षात माँ भगवती के रूप में हमारे क्षेत्र में विद्यमान है। प्रदीप भैया पामाखेड़ी से हमारे बीच में बता रहे हैं। बार ताली बजा करके सब उनका स्वागत करो। बोलो जयंती मैया की जय। तो परीक्षित महाराज बड़े हुए हैं। इधर भगवान का जब महाप्रयाण पांडवों ने सुना है तो स्वयं राजा परीक्षित को राजगद्दी सौंप करके और स्वर्गारोहण के लिए निकल जाते हैं। इधर महाराज परीक्षित राज गद्दी पर शोभित होकर के और अपने पूर्वजों के समान ही उस दिव्य राज्य को चला रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित महाराज अपनी प्रजा का निरीक्षण करने के लिए निकले, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है कि हमारी प्रजा सुखी हो, प्रजा को कोई कष्ट नहीं हो, एक राजा का कर्तव्य होता है। तो आज राजर्षि परीक्षित अपनी प्रजा का निरूपण करने के लिए निकले हैं। जैसे ही मार्ग में गए तो एक आश्चर्य देखा। क्या कि एक गाय और बछड़ा भागते हुए जा रहे हैं। बछड़े के 3 पैर टूट चुके हैं और एक काल पुरुष हाथ में तलवार लेकर के और उनके पीछे भाग रहा है। इस दृश्य को जब महाराज परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में और गाय के ऊपर अत्याचार, किसने ये हिम्मत करी है जो इन गायों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो तलवार हाथ में निकाल करके और उन गाय और बछड़ों के पास आकर के पूछा कि तुमको ये कष्ट कौन दे रहा है, अपना परिचय दो। तो वो बछड़ा साक्षात धर्म का रूप था और वो गाय पृथ्वी स्वरूप में थी। कहा महाराज, हमारे दुख का कारण हम किसको बताएं, क्योंकि ना तो कोई किसी को दुख दे सकता है, ना कोई किसी को सुख दे सकता है। महाराज, हो सकता है हमारे ही कोई कर्म का फल है जो हमको मिल रहा है। जब धर्म से ओतप्रोत बातें सुनी, महाराज पहचान गए कि साक्षात धर्म है। तुरंत कहा कि मेरे राज्य में तुम्हारे ऊपर आज के बाद कोई अत्याचार नहीं होगा। कहा तुम्हारे 3 पैर
कहा सतयुग में मैं 4 पैर पर था। धर्म के कितने पैर है? 4 अंग है धर्म के। सत्य, तप, सोच और दान। कहा महाराज सतयुग में 4 पैर थे, त्रेता में 1 चला गया, द्वापर में 2, कलयुग में 3। 1 पैर पर धर्म टिका हुआ है केवल दान पर। महाराज ने धर्म को पुनः 4 पैरों पर स्थापित किया और अब उस काल पुरुष के पास गए। कहा तुम कौन हो? तो महाराज मेरा नाम कलयुग है। तो कहा तुमने आज गाय के ऊपर अत्याचार किया है, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। कलयुग महाराज परीक्षित के चरणों में गिर जाता है कि महाराज मुझे क्षमा कर दो। और कहा प्रभु मेरे अंदर लाखों अवगुण है, लेकिन एक विशेषता भी है। का विशेषता क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ के शव कीर्तनात्। हे महाराज, जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में तप के द्वारा बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा प्राप्त होता था, वही फल केवल इस कलयुग में भगवान के नाम मात्र लेने से हो जाएगा। कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमरे सुमरे सहारा लेकर और जीव अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। महाराज कलयुग के गुण के ऊपर रिझ गए। कहा महाराज मुझे रहने के लिए कोई स्थान दो। तो राजा ने 4 स्थान कलयुग को आज प्रदान किए हैं। द्यूतम पानमिस्त्रयः सोना यत्रा धर्माश्चतुर्विदः। कलयुग का स्थान कहाँ है? 4 जगह। पहला स्थान क्या दिया? द्यूता, जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां सट्टा लगाया जाता हो, जहां ताश खेली जाती हो। ताश घर का सत्यानाश। और गांव में तो जितने भी बुजुर्ग हैं, किसी भी गांव से निकल जाओ, हर गांव में चौपाल पे 4-6 बाबा तो मिल जाएंगे। उनने कहा बाबा क्या कर रहे हो? क्या ताश खेल रहे भैया? टाइम पास कर रहे हैं। अरे तो टाइम पास क्यों करो दादा? जीवन पूरा टाइम पास में चला गया, अंतिम समय है, बैठ करके भगवान का भजन करो। अरे गांव में बुजुर्गों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। गांव में ऐसा काम करना चाहिए जिसके द्वारा हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे शिक्षा ले। अब यदि तुम खुद बुजुर्ग लोग यदि बच्चों के सामने बैठ करके और ताश खेलोगे, बैठ करके बीड़ी पियोगे, बैठ करके और अनेक प्रकार के नशों को करोगे, तो वो आने वाली संतान भी सीख जाएगी। और भैया आज वर्तमान समय में नशा हमारे देश को बर्बाद कर रहा है।
इसलिए आप सबसे भी निवेदन है कि घर के माहौल को ऐसा बनाओ कि हमारे संतान सुरक्षित रहे, गांव के माहौल को ऐसा बनाओ कि हमारा गांव सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि जीवन में एक बात का ध्यान जरूर रखना, कई बार क्या होता है कि गांव में नशा आता है तो हम सोचते कि होने तो हमको क्या करना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना यदि गांव में आग लगेगी तो हमारा घर भी सुरक्षित नहीं रह सकता है, उस घर को भी जलना पड़ेगा। और ये नशे की आग यदि एक बार गांव में घुस गई तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगी, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर सकती है। इसलिए गांव के जो जिम्मेदार व्यक्ति है, गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उनका कर्तव्य होना चाहिए कि हम हमारे गांव की सुरक्षा करें, परिवार की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें। इसलिए गांव में ऐसे काम करो जिससे आने वाली पीढ़ी में सुधार हो, आने वाली पीढ़ी का कल्याण हो, आने वाली पीढ़ी का जीवन सुधरे। इसलिए अच्छा एक बात और देखना, जहाँ ये काम होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा जरूर होता है, क्योंकि कलयुग का नाम ही कला है। जहाँ आपस में कला होती है उसी का नाम कलयुग है। युगम दूसरा स्थान दिया पानम, जहाँ पर मदिरा का पान होता हो, जहाँ मदिरा बिकती हो। तीसरा जहाँ पर वेश्यालय हो। और चौथा स्थान जहाँ पर जीवों की हिंसा होती हो। और ये चार काम यदि हमारे घर नहीं है तो हमारे घर कभी कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए इन चार चीजों से बचना चाहिए। कलयुग ने कहा महाराज आपने जो चारों स्थान दिए हैं वो आपके राज्य में कहीं भी नहीं है। मेरे अंदर एक विशेषता है तो एक अच्छा स्थान आप मुझे प्रदान करो। जब पुनश्चया चमानाय जात रूपमदात्म प्रभो, जब पुनः याचना करे तो राजा ने कहा कि जहां अनिति से कमाया हुआ धन होगा वहां पर तुम्हारा स्थान होगा। 5वां स्थान प्रदान कर दिया। आप परीक्षित महाराज पुनः लौट करके आ गए। इधर एक दिन क्या हुआ कि राजर्षि परीक्षित जहां पर उनका कोषालय था, जहां पर स्वर्ण मुकुट आदि रखे हुए थे, उसमें प्रवेश किया। एक सुंदर स्वर्ण मुकुट को देखा और ये मुकुट था जरासंध का, जिसको भीम ने जबरदस्ती जरासंध के बेटे सहदेव से छीन करके लाए थे। ये बात जब युधिष्ठिर को पता चली तो उन्होंने उसको एक तरफ ढुकवा दिया था। लेकिन आज परीक्षित ने जो सुंदर मुकुट को देखा, मस्तक पर धारण कर लिया और ये अनिति से लाया हुआ धन था। कलयुग को स्थान मिला, तुरंत राजा के बुद्धि में प्रवेश कर गया। और जो परीक्षित जिसकी गर्भ में भगवान ने रक्षा करी थी, बुद्धि बिगड़ गई है। मन में संकल्प जाकर धर्मा की चर्चा के शिकार करना चाहिए। आज तक परीक्षित महाराज के भी शिकार खेलने लेने गए, लेकिन जैसे ही कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ी है, परीक्षित आज वन में आए हैं, मार्ग भटक गए, एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। सभी ऋषि का आश्रम था, महाराज समाधि में बैठे हुए थे। परीक्षित को भूख और प्यास दोनों लग रही थी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के महाराज परीक्षित ने जैसे सभी ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया, राजा समाधि में देखा ऋषि को, मन में विचार किया, क्योंकि कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ दी थी कि ये ऋषि नाटक कर रहे हैं, कि राजा आए हैं, कौन स्वागत करेंगे। क्रोध में आकर के एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण से उठा करके और मरा हुआ सर्प समित ऋषि के गले में डाल दिया और आ गए। इधर बच्चों ने जाकर के जब समित ऋषि के बेटे संगी को कहा कि कोई राजा आया था और तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया है। श्रृंगी उसी समय
जो है कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के और महाराज परीक्षित को भयंकर श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा दक्षकः सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारा चोदितो में तद्रुहा। हे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने ब्राह्मणों की, संतों के, जनों की सेवा की है और आज तुमने एक ऋषि का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा डसने से तुम्हारे मृत्यु होगी। बालक संगी रोता हुआ पिता समिक के पास आया है। समिक ऋषि की समाधि खुली। का बेटा क्या हुआ? का पिताजी कोई राजा आया था, तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। तो क्या बात है? कोई बात नहीं बेटा, कोई हमको फूलों की माला पहनाते हैं, यदि कोई सर्प की भी माला पहना के गए तो कोई बुराई की बात नहीं है। तुमने श्राप तो नहीं दिया। का पिताजी मैंने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। समिक ऋषि को चिंता ही, अरे बेटा तूने ये क्या कर दिया? अरे राजा परीक्षित तो बहुत धर्मात्मा राजा थे। आज के बाद ऐसे धर्मात्मा राजा भारतवर्ष में नहीं होंगे। कलयुग का प्रवेश हो जाएगा, सारे जगत में पाप अत्याचार बढ़ जाएगा और इसका दोषी तू माना जाएगा। अब परीक्षित का कल्याण करना चाहिए। ऋषियों को भेजा और परीक्षित को खबर दिलवाई कि तुम्हें श्राप लगा है। इधर परीक्षित ने जैसे स्वर्ण मुकुट उतारा, ध्यान आ गया कि आज मेरे द्वारा अपराध हुआ है और उस अपराध का प्रायश्चित करना चाहिए। इधर श्राप मिला, परीक्षित मन में प्रसन्न हो गए। क्या कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है जो आज 7 दिन तक मृत्यु भी मेरे समीप नहीं आ सकती है। और अब राजा परीक्षित सर्वस्व त्याग करके माँ गंगा के पावन तट पर, जहाँ गलगल निनाद करते हुए माँ गंगा बह रही है, उस पावन तीर्थ क्षेत्र में आ जाते हैं और बैठ करके भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। ये समाचार जब बड़े बड़े ऋषियों को मिला, अत्रि, वशिष्ठ, चौहान, सब पाराशर सब आए हैं और अब राजा सबके सामने हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि हे संत महापुरुषों, मृमानस्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। लेकिन कोई भी महात्मा इस बात की जवाबदारी नहीं दे रहा है कि 7 दिन में हम तुझको मोक्ष प्रदान कर देंगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके भगवान का दिव्य ध्यान किया है कि हे गोविंद, जब गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ तो आपने रक्षा करी है, आज भी आप आकर के मेरी रक्षा करो। और जैसे भगवान की दिव्य स्तुति करी है, उसी समय भगवान सुखदेव के रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। ततरा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया गामदनानोपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृत्तश्च भारेर अवधूत दोषः। उसी समय साक्षात भगवान व्यासनंदन सुखदेव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोले सुखदेव भगवान। सुखदेव सभा के मध्य पधारे हैं। ऋषियों ने इशारा किया, ये एक गोदोहन काल से ज्यादा नहीं रुकते हैं। एक गाय दूने को जितना समय लगता है उतना समय ही सुखदेव बाबा रुकते थे। राजा ने तुरंत निवेदन किया है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे सद्गुरुदेव भगवान, जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए।
परीक्षित ये नहीं पूछ रहे कि मेरी मृत्यु है 7 दिन में, मेरा कल्याण कैसे हो। कहा जीव मात्र जिसके मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए। और सार्वभौम प्रश्न जब परीक्षित ने किया है, सुखदेव बाबा गदगद हो गए। कहा राजन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इन 7 दिनों के अंदर मैं तुम्हें भगवान के दिव्य धाम की यात्रा करवा दूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सुखदेव बाबा का सभी ऋषि मुनि और राजा परीक्षित पूजन कर रहे हैं। हम भी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदना करते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। हो बड़ी बड़ी जाओ रे गुलाला, हो बलिहारी जाओ रे, जय हो। हर दिन जब आगनी आया
पूजन किया है और अब सदगुरुदेव मिले हैं। परीक्षित से का परीक्षित चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजा खटवांग ने मात्र 2.5 घंटे में भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर लिया था। तुम्हारे पास 7 दिन है, इन 7 दिनों में मैं भगवान के दिव्य धाम के तुमको दर्शन करा दूंगा। और अब सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करा रहे हैं। आज का द्वितीय सत्र देव भागा धर्मवीर हरि मजा तो
Thank you.